डॉक्टर अमित जी हमारे बीच खड़े हैं कि हमारे सेवा दल के कुछ समय सदगुरु माता जी अपने पावन कर कमलों के द्वारा सेवा का उद्घाटन कर रहे हैं। बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की। और पूज्य राजपिता जी भी इसी प्रकार ये उद्घाटन में अपने शामिल हुए हैं। गुरु ने ये शुभारंभ कर दिया है। आप जहां पर भी हैं, जिन सेवाओं मुस्तैदी के साथ उसमें जुड़ जाएं। अब सदगुरु ने उद्घाटन कर दिया है। जोरदार तालियों से एक बार हम सभी बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी माता गुरुबचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए। दास देख रहा है इधर हमारे भी सदगुरु के स्वागत के लिए मौजूद हैं। दास के पीछे सभी क्षेत्रीय संचालक अलग अलग जोन से आए हुए। कोई भी मर्यादा को कोई भी तोड़ने का प्रयास ना करें। कृपा करें कि ऐसे ही सदगुरु के दूर से दर्शन करते रहें और धीरे धीरे हुजूर सबको दर्शन दे। थोड़ा आगाज उधर से स्टेज से करेंगे। फोन करोगे सभी बंदा से कहना धारण का जी। आज ये जो रूप समागम सेवा का आरंभ से देश विदेश के महापुरुष पहले ही आके ये मैदानों में अपने हाथों से सेवा करने का वो भाव लेके उस उद्देश्य से कि यहाँ पे समागम होना है और ये समागम संतों के एक सहूलत भी हो, संतों के वचनों पर फूल भी चढ़ाया जाए और ये योगदान भी संतों का ही। तो कैसे ये सिर्फ बात कोई मैदान की नहीं है कि उबड़ खाबड़ ज़मीन है और एक बराबर एक लेवल एक प्लेन करना है उसको। बात वही है कि ये भाव है कि संतों को है कि जब कोई टेंट लगे और महात्मा ये विश्राम करें, बैठे लेटें, तो वो उस जगह पर कोई भी तंगी ना हो। इतनी बारीकी से महापुरुष सेवा करते हैं कि कोई कंकर पत्थर छोटे से छोटा भी रह ना जाए और किसी संत को ना चुप जाए। वो भाव फिर चाहे वो नहीं कि एक ऊंची घास है, कोई कीड़े मकोड़े, एक कुछ भी उसमें हो सकता है। कैसे फिर भी अपने हाथों से ही वो भी एक सेवा करके वो जगह को साफ कर देना। कैसे फिर चाहे वो लंगर की सेवा हो, टॉयलेट्स की सेवा हो, कहीं भी ये जैसे अभी हम श्रवण कर रहे थे कि सेवा को फिर कोई भेदभाव के लेंस से नहीं देखना है। ये सेवा मन का भाव है। ये एक हुक्म अनुसार कैसे किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है, वहीं संगत भी सेवादल भी उसी ओर लग पड़ते हैं कि ये एक करना है। इसको एक जिस तरह कहा गया, समझाया गया और उसमें भी ये हर पल भाव यही कि ये कोई आयोजन तक बात नहीं है। जब समागम में होना है तो हर एक ने ऐसे कोई संदेश देने हैं जो हमारे ही जीवन को बेहतर करेंगे। तो कैसे ये चाहे वो दिन तो कुछ लिमिटेड ही हैं संगत के समागम के, पर ये तैयारी महीनों पहले और उससे भी पहले घरों से भी सबके निकलने से पहले ये मनों के भाव आ जाते हैं कि अब चाहे ये घरों की कामकाजों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो निभानी ही हैं, तो कैसे टाइम को भी मैनेज किया जाए। अक्सर कुछ महापुरुष तो सिर्फ समागम की सेवा के लिए ही पहुंच पाते हैं, समागम तक तो पहुंच भी नहीं पाते, या फिर मनों में भाव आते हैं कि हमने सेवा कर ली थी, अब जाके बाकी सदस्य परिवार के समागम कर लें। तो
कैसे ये मिलजुल के पारिवारिक रूप में भी सहयोग देके, ये एक दूसरे को प्राथमिकता देके, ये भाव सेवा का इस मैदानों से आप सभी के घरों पे ही शुरू हो जाता है। तो दातार कृपा करे ये भाव बरकरार रहे, ये एक चाव, एक खुशी जो अभी से समागम तक है, वो समागम के बाद से लेके अगली सेवाओं तक, अगले समागम तक भी रहे, क्योंकि ये कोई एक छोटी ड्यूरेशन के भाव नहीं, ये भक्तों के भाव है, हर समय के भाव है, 24 घंटों का आनंद है, खुशी है। और ये जो चाह और ये मौका जो मिल रहा है सेवा का, इसको गवाया ना जाए। और कोई महापुरुष चाहे शरीर करके या किसी और कारण से अगर इन मैदानों में नहीं भी पहुंच पा रहे हैं अगले, तो ये दिन समागम तक या समागम तक अटेंड नहीं कर पा रहे, तो उनके भी तो भाव सेवा के ही हैं, पर फिजिकली पहुंच नहीं पा रहे, तो वो भाव भी मुबारक भाव है और वो सेवा भी परवान है। दातार हर एक पे कृपा करे, ये सेवा भाव बना रहे। साथ संगत जी, ध्यान निरंकार जी। जैसे थे। थैंक यू वेरी मच सतगुरु माता जी, मेरे कारी राज पिता जी।